बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। आजकल गर्मी ने थोड़ा सा रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है अपना फैसलाबाद में। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़। तो आज का मेरा ये व्लॉग एक्चुअली ये था फ्राइडे का व्लॉग। मैंने फुल डे व्लॉग शूट किया आप सबको साथ शेयर करने के लिए। और दिन मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहा, क्योंकि मैंने जो है वो काफ़ी खिलारे खोले हुए थे। आज मैं बस बच्चों के, मैंने कहा इनके रूम में घुस गई और मैंने कहा कि इनकी हो गई एक्चुअली वेकेशन स्टार्ट। तो वेकेशंस में ये होता है कि बच्चों ने टॉयज़ यूज़ करने होते हैं, कलरिंग, ग्राफिंग, पेंटिंग। मेरी कोशिश ये होती है कि स्क्रीनिंग को कम से कम टाइम दें ये लोग, मिनिमम टाइम जो है वो स्क्रीन पे शेयर करें। अदरवाइज़ जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब इनको बिज़ी रखना है तो फिर इनका जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना था सारे टॉयज़, सारी जो है इनकी ड्राइंग्स की चीज़ें, हर चीज़। तो वो मैंने कहा कि इन ड्रॉज़ेस को पहले मैंने वॉश किया। और ये एक्चुअली बड़े दीन के ड्रॉज़ेस हैं और माशाल्लाह जब जितनी ये दीन है उतने ईयर्स के हैं, उसके साथ साथ मेरे साथ चलते आ रहे हैं। तो इनको मैंने सबको क्लीन किया। उसके बाद मैंने फिर जो है इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। फिर साथ मैंने टॉयज़ जो है उनको डिटोल में और सर्फ़ में डाल के, पहले सर्फ़ में उनको धोया, फिर डिटोल में धोया, फिर उनको मैंने ड्राई किया अच्छे तरीके से सारे टॉयज़ को। फ्राइडे था, फिर शावर वगैरह लिया और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद मैं आ गई अब इन टॉयज़ को समेटने के लिए। ये बॉक्सेस मैं लेकर आई थी एक्चुअली मार्केट से इनके टॉयज़ के लिए ही, बट जब मैंने इनको खोला और इनको मैं टॉयज़ डालने लगी तो मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा ये तो इतने अच्छे बॉक्सेस हैं, इनको मैं अपने किचन में रख लूँगी। और किचन के जो कुछ पुराने बॉक्सेस हैं उनको मैं रख लेती हूँ उनकी टॉयज़ के लिए, ठीक है ना। टॉयज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइज होते हैं, पड़े हुए होते हैं इस तरह बॉक्सेस में। एक्चुअली इनके पास ब्लॉक्स का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है माशाल्लाह। तो मैं इसलिए मैंने ब्लॉक्स का जो है वो, मैंने अलग अलग तरह के ब्लॉक्स हैं, तो मैंने सोचा कि उनको मैं बॉक्सेस में डाल के रखूँ। उससे ये होता है कि जो जिसने खेलना होता है वो निकालता है और समेटना भी फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो ये नहीं हो सीन होता कि मैं ढूंढ तो वो रहा था तो मुझे वो मिल गया तो वो हो गया, वो ये सीन नहीं होता। तो वो बड़ा आसान होता है मेरे लिए भी। ये बड़ी कन्वीनियंट हो जाती है कि ख़ुद ही निकालते हैं फिर ख़ुद ही समेट लेते हैं। तो मैंने इस तरह से फिर इनके सारे ब्लॉक्स जो हैं उनको, सारे टॉयज़ को मैनेज किया। फिर मैंने इनके जो है वो शुक्र है बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट लग रहा था और वो खुद भी मेरे साथ लग गए कि मम्मा आप तो बड़ा मज़े का काम कर रही हैं, हमारे तो टॉयज़ जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो मुझे भी अब जो है वो सेटिस्फेक्शन रहेगी कि बच्चों के टॉयज़ जो है वो साफ़ सुथरे हैं। अब उन्होंने जो है वो खेलना है तो वो इजीली खेल लेंगे। तो अब मैंने इनके जो ब्लॉक्स की सेटिंग करी थी, इनके बॉक्सेस की, पहले मैंने इनके जो बॉक्सेस हैं, फर्स्ट वाले बॉक्स में मैंने इनके सारे टॉयज़ अरेंज करके रख दिए। सेकंड वाले बॉक्स में मैंने इनकी सारी ड्राइंग, आर्ट की चीज़ें, इनके ब्लैंक पेपर्स, इनके आर्ट वर्क्स, इनके पेंटिंग्स, इनके जो है वो स्प्रे कलर्स, डिफरेंट कलर्स, तरह के कलर्स हैं माशाल्लाह। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने एक जगह रखती हैं कि जब भी यहाँ से जिसने यूज़ करनी है निकाल ले। और फिर क्योंकि अब छुट्टियों में इन्होंने इस तरह की हरकतें करनी हैं, तो उसमें ये होता है कि इस तरह की चीज़ों में टाइम इन्होंने पास करना है, तो वो जो है वो ड्राइंग बुक्स और हर चीज़ मैंने रख दी। थर्ड वाले में मैंने इनके जो है वो यूनिफॉर्म्स रख दी, क्योंकि यूनिफॉर्म्स अब 2-2.5 महीने तो इस्तेमाल नहीं होने हैं। तो थर्ड वाले ड्रॉर्स में मैंने इनके जो है वो यूनिफॉर्म्स रख दिए हैं और साथ मैंने स्टफ़ टॉयज़ रख दिए। स्टफ़ टॉयज़ के साथ अब ये बहुत कम खेलते हैं, तो मैंने फिर ये वो थर्ड वाले में मैंने कहा चलो इनको इधर रख देते हैं। और ये जो है वो सारे इनके बॉक्सेस की सेटिंग हो गई थी। देखने में तो बड़ा लग रहा है जैसे बहुत कम टाइम लगा, बट इसने मेरा आधा दिन गुजर चुका था। और ये इनकी जो है वो सेटिंग कंप्लीट हो गई माशाल्लाह। और मुझे भी तरह जो है वो तसल्ली हो गई, काम मेरे जहन में अटका हुआ था। अब जो है वो भूख और हो रहा था कि किचन की तरफ चलते हैं, तो इतनी कुछ हिम्मत नहीं थी कि कुछ जो है वो स्पेशल बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ। तो मैं जो है वो मेरे जहन में आया कि टिक्कियाँ पड़ी हुई हैं फ्रीज़र में, कुछ दिनों तक वैसे भी हम लोगों ने जो है वो लाहौर मूव ऑन हो जाना है वकेशंस के लिए, ईद के लिए। तो फिर उससे पहले पहले चलो टिक्कियाँ जो हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने फिर जो है वो टिक्कियाँ निकाली। मैंने कहा चलो ये तो बड़ा हो गया गनीमत, ब्रेड भी पड़ी हुई थी, टिक्कियाँ भी पड़ी हुई थी, चलो सैंडविचेस बनाते हैं, स्नैक के स्नैक हो जाएंगे और पेट भी भर जाएगा। ये असल में असर की नमाज़ के बाद का टाइम था। नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई और फिर मैंने जो है वो ये सारा काम करना शुरू कर दिया। और उसमें ये हो गया कि मैंने बच्चों को पहले सबको दे दिया, फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपने लिए साथ चाय बनाती हूँ और फिर मैंने जो है वो चाय के साथ इंजॉय किया। अच्छा, ये मैंने इसमें कुछ ख़ास काम नहीं किया, बस देसी से सैंडविचेस बनाए थे बड़े ट्रेडिशनल से। मैंने इसमें जो है वो टिक्कियों को अंडा लगा के फ्राई किया, फिर जो है वो स्लाइस को थोड़ा सा सेक दे के एक तरफ मायो लगा दी, एक तरफ केचप लगा दी और टिक्कियों को जो है वो ज़्यादा सारी फिलिंग कर दी ताकि हैवी से सैंडविचेस बन जाएँ, बच्चों का जो है वो प्रॉपर मील हो जाए। तो ये मैंने इसके सैंडविचेस तैयार कर दिए। इसके ऊपर मैंने सैलड रख दिया, ककम्बर, अनियंस पड़े हुए थे वो मैंने कटिंग करके इसके ऊपर रख दिया। और ये ज़बरदस्त से हैवी से जो है बच्चों के ट्रेडिशनल से सैंडविचेस तैयार हो गए थे। बच्चों ने बड़े शौक से खा लिए, शुक्र है।
बच्चों को देखे, जाहिद को देखे, अभी मेरी बारी थी तो मैंने अपने लिए जो है वो ज़बरदस्त सा फुल ऑन सैंडविचेस बनाया। उसके बाद मैंने अपना चाय का मग तैयार किया और मैंने कहा चलो जो सारी खप खपा की है मैंने उसका इतना एक चाय का मग तो बनता है, तो ये जी मैंने अपने सैंडविच के साथ चाय का मग इंजॉय किया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।